Assalamu alaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे एंड देन उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स PQR, ड्रॉ देयर ऑल्टीट्यूड्स एंड शो दैट दे आर कंकरेंट। इस क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से, दैट इज़ मेजरमेंट लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल P इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमारे पास एक साइड की लेंथ गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन साइड है वो RP है, जबकि हमारे पास एक एंगल पॉइंट P पे है और एक एंगल पॉइंट Q पे है। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम थर्ड एंगल दैट इज़ एंगल R को भी फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए पहले हम रिटन वर्क मेंशन करेंगे, दैट इज़ गिवन मेजर लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल P इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR टू ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस गिवन डेटा से हम अपनी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें थर्ड एंगल रिक्वायर्ड है, तो हम उसको फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, सच दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल P और एंगल Q की मेजरमेंट्स गिवन है, तो उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम एंगल R फाइंड करने के लिए 105 डिग्री और 30 डिग्री को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे और 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा एंगल R इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल R जो थर्ड एंगल है उसकी मेजरमेंट हमने फाइंड कर ली, दैट इज़ 45 डिग्री। अब इसी मेजरमेंट को हम क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे और अपनी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हमें बेस लाइन रिक्वायर्ड है और हमें एक ही साइड की लेंथ गिवन है, तो उसी को हम ट्राइंगल की बेस लाइन कंसीडर करेंगे। स्केल लेंगे और 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट R और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट P और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें जो एंगल गिवन है दैट इज़ एंगल P, वो 105 डिग्री एंगल है। तो हम पॉइंट P पे 105 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए भी हमें 90 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट P पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से, जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये हमारे पास बेसिकली 90 डिग्री को शो कर रही है। अब हमें 90 और 120 डिग्री की हेल्प से 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम कंपास को पहले रखेंगे इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, यानी कि वो पॉइंट जिस पे ये लाइन सेगमेंट फर्स्ट आर्क को कट कर रही है। इस पॉइंट पे रखते हुए अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट P से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से।
स्टूडेंट्स अब जो एंगल हमारे पास वर्टेक्स पी पे बन रहा है वो 105 डिग्री है, तो उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से एक एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और जो हमारा दूसरा गिवन एंगल था वो था एंगल क्यू, दैट इज़ 30 डिग्री। लेकिन अभी तक हमारे पास पॉइंट क्यू नहीं आया है, तो इसलिए हमने थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया था, दैट इज़ एंगल आर, जिसकी मेजरमेंट थी 45 डिग्री। तो अब हम पॉइंट आर पे 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट आर पे, और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे, और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे, और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब कंपास को 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को 120 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट आर से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से, जो बेसिकली शो करेगी 90 डिग्री एंगल को। अब 90 और 0 डिग्री की हेल्प से हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे फर्स्ट आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे, जो लाइन सेगमेंट पी आर के ऊपर है, जो बेसिकली शो करेगा 0 डिग्री को। यहाँ पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट आर से एक रे ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी और जो एंगल पी की टर्मिनल साइड को भी कट करेगी। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं एंगल आर और एंगल पी की टर्मिनल साइड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको हम मेंशन कर देंगे पॉइंट क्यू। तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब हमें इसके ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए 1 बाय 1 हम तीनों साइड्स पे ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेंगे, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट पी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट पी पे, और इसकी ऑपोजिट साइड दैट इज़ क्यू आर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट क्यू आर को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इस ट्राइंगल के आउटसाइड एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी और पॉइंट पी में से पास करेगी। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंट पी के आउटसाइड भी इसका एक पार्ट चाहिए, सो दैट हमारे तीनों ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट कर सकें। तो ये लाइन सेगमेंट हमारे फर्स्ट ऑल्टीट्यूड को शो करेगी। अब हम पॉइंट आर से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले हम लाइन सेगमेंट पी क्यू को प्रोड्यूस कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट आर्क्स के दोनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर सकें। तो अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट आर पे और इस लाइन सेगमेंट पी क्यू से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इस ट्राइंगल की बाहर वाली साइड पे होगी। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट आर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब हम थर्ड ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लाइन सेगमेंट पी आर को भी प्रोड्यूस कर देंगे टूवर्ड्स राइट साइड। पी वाली साइड से हमने इस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर दिया। अब हम कंपास को रखेंगे पॉइंट क्यू पे और इस लाइन सेगमेंट पी आर से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क इस लाइन सेगमेंट पी आर को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इस ट्राइंगल के बाहर वाली साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट Q से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। ये लाइन सेगमेंट बेसिकली थर्ड ऑल्टीट्यूड को शो कर रही है और हम देख सकते हैं कि ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम नेम मेंशन कर देंगे I। तो स्टूडेंट्स, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे ट्राइंगल PQR के तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं, दैट इज़ पॉइंट I। तो इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें फर्स्ट स्टेप है टेक मेजर लाइन सेगमेंट RP इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। एट P ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। एट R ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और स्टूडेंट्स, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं कि हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से फाइंड किया था। तो अब यहाँ पे हम वो स्टेप्स मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हमने मेंशन कर दिया कि हमने R पे 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। टर्मिनल आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स मीट इन पॉइंट Q। इट फॉर्म्स ट्राइंगल PQR। तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल PQR कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए थे। ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, QR एंड RP कटिंग ईच अदर एट पॉइंट I। और इन ऑल्टीट्यूड्स ने जिस पॉइंट पे कट किया था उसको हमने मेंशन किया था पॉइंट I। दीज ऑल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट एट I। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ट्राइंगल PQR के तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं, दैट इज़ पॉइंट I। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी ट्राइंगल PQR के ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं, दैट इज़ पॉइंट I। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में 3 डिफरेंट तरह से ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया और उनके ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए और ये वेरीफाई किया कि वो कंकरेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 3 सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने एक गिवन ट्राइंगल से ऑल्टीट्यूड्स को ड्रॉ किया और उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई किया। इस क्वेश्चन में हमने 30 डिग्री और 105 डिग्री के एंगल के कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल किया है। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।